राधे राधे, हरी बोल। तो ये है लाला का श्रृंगार का वीडियो, यानी आप इसे मेकओवर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी श्रृंगार किया हुआ आता है वो कभी भी परमानेंट नहीं होता, उसे परमानेंट बोला जाता है सिर्फ। तो धीरे धीरे हमारे लाला का भी श्रृंगार निकलने लग गया था और मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। ये जब श्रृंगार निकलता था तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे और मुझे लगा शायद मैं भी घर पर कर सकती हूँ। तो लाला से परमिशन ली और उनसे पूछा कि चलिए हम आपका श्रृंगार करते हैं। तो जो भी पहले का श्रृंगार जो निकल ही चुका था, थोड़ा बहुत भी बचा था, वो मैंने अभ्यांग, दही और हल्दी मिलाकर अच्छे से लाला को वॉश करके निकाल दिया। अभी ये इस तरह से दिख रहे हैं। तो लाला पूरे शाइन करने लगे, लेकिन ये श्रृंगार निकालना भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कब से सोच रही थी इनका श्रृंगार वृंदावन से करवाऊँ, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था और यहाँ भी श्रृंगार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने सोचा जन्माष्टमी से पहले मैं ही घर पर कर लेती हूँ, अगर लाला की परमिशन होगी तो सब काम हो जाएगा। तो मैं इसके लिए एक्रेलिक, ये फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर हैं वो लेके आई थी और साथ में 2 ब्रश हैं, जिनको वो पतले नहीं मिले तो 0 नंबर में उनको काट कर ही हम आगे से तिखा कर लेंगे, ताकि क्योंकि आँखों के श्रृंगार ही मेन है तो उसमें बहुत ज़्यादा पतला ब्रश चाहिए। अगर आपके यहाँ मिलता हो तो आप ले आ सकते हैं। और ये है वार्निश, ये तो पूरा कलर होने के बाद हम बाद में ऊपर करेंगे। साथ में मैंने पानी रख लिया ताकि ब्रश को बार बार वॉश कर सकें। मैं लाला का श्रृंगार पहली बार कर रही हूँ। 3 साल हो गए पूरे हमारे लाला को अपनी सेवा दिए हुए यहाँ पर। तो जब से लाला आए थे तब से हमने यही सोचा था कि ये श्रृंगार परमानेंट है, लेकिन धीरे धीरे बाद में चला पता कि ये श्रृंगार परमानेंट नहीं है। 1-1.5 साल में धीरे धीरे नहलाने से और श्रृंगार से निकल जाता है। तो पहले तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब पता चला कि ये निकल जाता है और करवाना पड़ता है बार बार। तो वृंदावन तो नहीं जा पाए, तो मैंने सोचा शायद मैं घर पर कर सकती हूँ। और यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देखे मैंने श्रृंगार के। तो पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमें श्रृंगार करना है, आँखों का हो गया, लड्डू है, कान है, बाल है, तो बाल छोड़कर और हम वहाँ पर सफ़ेद कलर की पहले कोटिंग करेंगे। तो एक बार में तो कलर चढ़ता ही नहीं है, मैंने भी ट्राई किया। आपको 2-3 कोटिंग तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर वाइट कलर अच्छे से चढ़ पाएगा। वाइट इसीलिए करते हैं ताकि उस पर जब हम दोबारा उसको सूखने के बाद उस पर कलर करेंगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो सबसे पहले हम आँखों पर और वाइट कर लेंगे, कान पर, लड्डू पर, सब जगह। तो ज़्यादा श्रृंगार तो नहीं करूँगी मैं, लेकिन जितना किया हुआ आया था, जैसे मोर पंख है, हार है और आँखों का, वो सारा मैं करूँगी। देखते हैं लाला कैसा श्रृंगार करवाते हैं। मैंने पूरा इनको सौंप दिया है कि आप देखो, अब नहीं जा पा रहे हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आपको मुझसे करवाना है तो आप देख लो कैसा करवाना है। बहुत 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 ही सुंदर होना चाहिए श्रृंगार। तो सबसे पहले मैंने कान पर वगैरह यहाँ पर जो ये क्रीम कलर सा किया है, लेकिन आँखों पर मैंने पहले पिंक किया था जो बिल्कुल भी सेट नहीं बैठा। उसके बाद मैंने उसको हटाया और आँखों पर वही कलर किया जो पहले था। और ये आँखों के गोलाकार बनाने के बाद थोड़ी सी शाइनिंग या फिनिशिंग सी आने लग गई है। उसके बाद मैंने बालों को काला कर दिया पूरा। पहले लाला के आगे से बाल ब्राउन थे और पीछे से काले, लेकिन मुझसे वो हुआ नहीं और मैंने सारे काले कर दिए और फिर उस पर पीले सर्कल हो गए। अब देखिए आप, अब मतलब चेंज तो लग रहे हैं थोड़े थोड़े से, क्योंकि पहले लाला के ब्राउन आइज़ थी और मैंने कब से सोच रखा था कि मैं लाला की ब्लू आइज़ करूँगी, क्योंकि बहुत बहुत सुंदर लगती है ब्लू आइज़। तो इनका तिलक वगैरह भी बना दिया, आइज़ भी बना दी और वाकई में हाथ तो इतने काँप रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत फिनिशिंग तो आई है मेरे हाथों से भी। तो हार पहले लाला के नहीं बना हुआ था, लेकिन मैंने इस बार बनाया है, वो भी सुंदर लग रहा है। और जो आँखों में आप डॉट वगैरह देख रहे हैं वो भी मैंने बाद में चेंज किए थे। आँखों का मतलब श्रृंगार इतना डिफ़िकल्ट है, इतना मुश्किल है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, तब जाके ये आँखों थोड़ी बहुत सेट कर पाई हूँ मैं।
वरना तो बहुत मुश्किल है। मतलब थोड़ी बहुत हाथ से ड्राइंग वगैरह पिक्चर बना लेते हैं, इसीलिए शायद बन गई। और पहले ये लाला के जो कमरबंद होता है वो नहीं बनाया हुआ था, तो इस बार मैंने वो भी बना दिया। और उसके बाद बारी आती है मोर पंख बनाने की। जब सारा श्रृंगार हो गया तो उसके बाद मैंने सोचा मैं मोर पंख भी बना देती हूँ, इतना कुछ बना ही लिया तो मोर पंख तो शायद बन ही जाएगा। तो मैंने मोर पंख भी बनाया लाला का, ये भुजबंद वगैरह। और जो पहले थे वो मैंने पिक्चर सब संभाल के रखी हुई है। तो जैसे लाला शुरुआत में आए थे घर पे, तो एकदम वैसे के वैसे मैंने मोर पंख बनाने की कोशिश की। और फिनिशिंग जब वार्निश होगी तो बहुत शाइन आ जाएगी। आप अगर ट्राई कर रहे हैं घर पर श्रृंगार करने का, तो आप एकदम 0 नंबर, एकदम 000 ब्रश आता है शायद, आप वो लेके आएँ, उससे बहुत फिनिशिंग आएगी। और हाथ तो मेरे भी बहुत कांप रहे थे श्रृंगार करने के लिए। तो हाथ पैरों में और जहाँ भी पहले कलर था लाला का किया हुआ श्रृंगार, तो वो मैंने वो सब कर दिया। आँखों का भी बहुत चेंज हो गया। तो ये इस तरह से हमारे लाला लग रहे हैं। तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा, आपको पेशेंस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए करने के लिए। मुझे कम से कम 10 से 12 घंटे लगातार इसमें लगे, क्योंकि एक कलर सूखने के बाद आप उस पर दोबारा वापस कलर नहीं कर सकते, आपको उसमें टाइम लगेगा। 2-3 घंटे तो एक कलर सूखने में ही लग जाएगा, तो आपको बार बार छोड़ना भी पड़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे करके किया। और ये है वार्निश एशियन पेंट्स की है, और भी दूसरी कंपनी की आती है, आप कोई भी लेके आ जाइए। और अब हम इस पर वार्निश करेंगे। तो कल ब्रश को आप एकदम अच्छे से साफ़ कर लीजिए, पहले एकदम अच्छे से वॉश, एकदम सूखा कर लीजिए। और उसके बाद हम धीरे धीरे यानी पतली पतली कोटिंग ही करेंगे, बहुत गाढ़ी लगाएंगे तो वो सूखेगी नहीं फिर, क्योंकि इसमें पतली लगाने पर भी 12 घंटे तक ये वार्निश नहीं सूखती है। तो पूरे पर अच्छे से वार्निश करेंगे। पहले मैंने शुरुआत आंखों से नहीं की, मुझे वो डर लग रहा था, तो मैंने मोर पंख, हार, हेयर वगैरह ये सब किए। और उसके बाद मैंने आँखों का वार्निश की। वार्निश के बाद शाइन आ जाएगी तो फिर अच्छे। ये तिलक भी शायद पहले वाइट था, तो मैंने इसको भी गोल्डन कर दिया, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। और स्माइल देखो लाला की, पूरा श्रृंगार करवाते करवाते शाइन आ गई लाला की एकदम अच्छे से। तो आप देखिए, मैंने भी पहली बार किया, तो अगर और भी कोई करना चाहता है, जैसे अब हम दूसरों को भी दे सकते हैं श्रृंगार के लिए, ऐसी बात नहीं है, वो भी कर देंगे। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं हो और आप घर पे करना चाहें, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो आप भी घर पर श्रृंगार कर लें अपने लाला का। मैंने जन्माष्टमी से पहले किया था। आप हमारे और वीडियोस या शॉर्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल पर देखिए, जन्माष्टमी के वीडियोस इतनी सुंदर है, इतने अच्छे शॉर्ट्स हैं, लाला का इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है जन्माष्टमी पर कि वास्तव में देखने लायक है, एकदम राजा की तरह। और इतने सुंदर श्रृंगार के बाद अब हमारे लाला को हमने शाम को मीठा बनाकर थोड़ा सा भोग लगाया। वैसे मैं बीच में भी भोग लगा ही रही थी, ऐसा नहीं कि मैंने लाला को एकदम से ही यूँ ही बिठा रखा था। तो ये है एकदम लास्ट में लाला का सुंदर सा श्रृंगार। ये देखिए शाइन आ गई लाला की। ये आइज़ कैसी लग रही है आप बताना। और मैंने आइज़ बस कलर चेंज किया है, ब्लू कर दी है, बाकी सब वैसे सेम ही हैं। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम।